इमरान खान साहब ने दावा दायर करने का ऐलान कर दिया है कि वो सू करेंगे, वो इन्हें चैलेंज करेंगे जिन्होंने ये इल्ज़ामात उन पे आयद किए मीडिया ट्रायल के लिए, जो भी इसके मकासद हैं। जहाँ पर शहजाद अकबर साहब की एक बात उन्होंने की, राना साहब ने, कि वो कहाँ हैं, उनका किरदार मुसल्लिमा, और इसमें उन पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, उनको सामने आना होगा। यूके यूएई में इमरान खान साहब अगर ये दावा दायर करते हैं और जियो जंग ग्रुप, जिस ग्रुप का वो नाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ भी जाते हैं, तो इनकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी। और जो डीलर जुल्फी बुखारी साहब जिनके बारे में बात करें इस्लामाबाद में, जिन्हें ये सेल की गई घड़ी, उनका वहाँ इस केस में कितना अहम किरदार होगा। डेफामेशन का सूट फाइल करना तो इमरान खान साहब की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत लगा रही है, पहले वफाकी हुकूमत अपने इल्ज़ामात को साबित करे कि उन्होंने कैबिनेट डिवीजन के अंदर क्या इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशंस की हैं कि ये आर्टिकल्स इमरान खान साहब ने बतौर गिफ्ट रिसीव करने के बाद कब परचेज़ किए, यानी रिटेन किए, और क्या अमाउंट दी। एक बात यहाँ बता दूँ, तोशा खाना के कवानीन बने ही प्रिविलेज लोगों के लिए। कोई भी गिफ्ट कोई रिसीव करता है फॉरेन डिग्निटरी से, तो वो ला के तोशा खाना में जमा करवाता है। अगला प्रोसेस सारा ही सेल्फ सर्विंग है कि अपने ही अफसरान पर मुश्तमल एक कमेटी उसकी वैल्यू को असेस करती है। इंटरनेशनल मार्केट से फीडबैक नहीं लिया जाता। अफसरान का ताल्लुक स्टेट बैंक और एफबीआर से होता है। अफसरान का ताल्लुक स्टेट बैंक और एफबीआर से होता है ना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर, और वो नोन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, दे आर एम्प्लॉइज। अब वहाँ से रेसिपेंट और गिफ्ट के अलावा भी कोई भी प्रिविलेज लोगों में से एक मखसूस शराफिया के अरकान में से कोई भी वो गिफ्ट एक मखसूस अमाउंट दे के खरीद कर सकता है। सिविल और सर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी खरीद सकती है। आला फौजी नाम नहीं ले रहा था, सिर्फ आला और सिविल। आप नाम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? फौजी अफसरान मखसूस क्लास मैंने कहा था, आला सिविल और फौजी हुक्मरान। आम शहरी उसकी मार्केट वैल्यू पे भी उसे परचेज नहीं कर सकता, बल्कि ये पब्लिक ही नहीं की जाती। अब जो इंक्वायरी की बात हो रही है, तो फिर देन इमरान शुड नॉट बी दी ओनली विक्टिम। इमरान को पहले ही शिकायत है कि वो सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन का शिकार है। ये तोशा खाना से सब ने मफादात उठाए हैं और इमरान से कहीं कम परसेंटेज अदा करके और बाद वक़्त खामोशी से उठा लिए गए। उसमें माजी के कम अज़ कम माजी करीब के वज़राए आज़म से भी वैसी ही तफ्तीश और इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने तोशा खाना से लिए गए मफादात या आर्टिकल्स का क्या किया, वो गाड़ियाँ कहाँ गईं, किस कीमत पे थी, किस कीमत पे ली गईं। और कौम मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि अब तोशा खाना के कवानीन को चेंज किया जाए, नई लेजिस्लेशन हो और इसे स्टेट फ्रेंडली बनाया जाए, ना कि इंडिविजुअल फ्रेंडली। ये इंडिविजुअल फ्रेंडली है लेजिस्लेशन, इसे पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाए। आप गिफ्ट लेने से इनकार नहीं कर सकते। एक दिन पहले भी यहाँ बात होती थी प्रोटोकॉल्स के, लेकिन गिफ्ट बेचने से क्या कर सकते हैं? जब एक आदमी परचेज कर लेता है, then it becomes his property। आप उसे फिर कैसे रोक सकते हैं? तोहफे बेचना कैसी रविश है वैसे? नहीं सब आप क्या कहेंगे? आपको कोई तोहफा मिले, मॉरल हाई ग्राउंड पे तो आप जितना भी इसे तनकीद का निशाना बना ले, लेकिन जब आपके लॉज परमिट करते हैं कि रेसिपेंट के अलावा कोई और भी जिसे तोहफा नहीं मिला होता, सपोजिटली एक और सिविल या आर्मी ऑफिसर परचेज करता है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करता है, हाउसोएवर मिनिमम इट मे बी, बट वंस ही पे, जब एक बार वो रकम अदा कर देता है तो वो वहां से आर्टिकल या गिफ्ट उठा लेता है, ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगा। कौन उसकी तफ्तीश करता रहेगा? कि एक आम तोहफे में नईर साहब और एक इस नौइयत के तोहफे में जो कि सऊदी वली अहद की जानिब से मिला हो, स्टेट गिफ्ट हो, स्टेट लेवल का, और उस पर आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत तस्वीर कंधा है। इस लेवल का गिफ्ट जब गली गली दवारे सेल करने के लिए फिरेगा तो क्या इंप्रेशन आएगा पाकिस्तान के हुक्मरान के? हाई मॉरल ग्राउंड पे ये चीज़ें देखी जानी चाहिए। लेकिन मेरी तजवीज़ यही है कि हुकूमत पाकिस्तान देर आए दुरुस्त आए इन कवानीन में ऐसी तरह मीम लाए कि ये शिकायत ख़त्म हों, और तोशा खाना जो आज तक माल मुफ्त दिले बेरहम की तरह सिर्फ प्रिविलेज लोग आर्टिकल्स उठाते रहे हैं, वो रास्ता बंद हो। एक मार्केट वैल्यू पे, अगर चूंकि अगर आप करेंगे क्या गिफ्ट्स को, एक बात है, अगर आप 30 साल गिफ्ट्स को वहीं स्टोर करते हैं तो वो तो म्यूजियम बन जाएगा और अपनी यूटिलिटी भी खो बैठेंगे। बस एक गाड़ी है, 10 साल म्यूजियम पे टिकट लगा दें तो मुनाफा हो सकता है, अगर टिकट लगा दें। यहाँ पे गाड़ी है, वहाँ पार कर दें, आफ्टर 10 ईयर्स उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? बिल्कुल ठीक है। थिंग्स हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, और जब डिस्पोज ऑफ होनी है
सिर्फ उस तरीकेकार को ट्रांसपेरेंट और मार्केट फ्रेंडली बना लिया जाए तो बेहतर है, लेकिन ठीक है। अगर इंक्वायरी करनी है तो फिर सबकी हो, शुड नॉट बी इमरान अलोन। तोशाखाना स्टोर्स खोल दें पूरे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ स्टोर्स खुले में, तोशाखाना स्टोर खोल ले लें लोग। ये देखें, और एक और बात मैं मैडम आपकी बात ऐड कर दूं, जी, आज इमरान खान साहब ने बड़े यकीन से कहा है कि मेरी सारी ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंटेड, और हमारे एक बड़े ब्रिलियंट एंकर ने भी एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि इमरान खान साहब सारी मनी ट्रेल देने को तैयार हैं और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कुछ दिए भी हैं। जी जी, अभी उन्हें पता हो बैरिस्टर फवाद चौधरी साहब भी ये अपने ट्विटर अकाउंट में बता तो ये चुके बहुत हैं अच्छा कि वक्त है गोशवारों, जब इनकम दूसरे टैक्स लोग गोशवारों में भी वही सब मुकीम जमा होने कराया के गया। बावजूद ठीक है। एमन फील्ड के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं, हाँ। तो मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी है इमरान खान साहब के पास कि वो तमाम मनी ट्रेल दे दे ठीक और है। डॉक्यूमेंटेड सपोर्ट के साथ अपनी इनोसेंस और लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करें। ठीक है। और ये अच्छा, जो दूसरी बात कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर हुई, कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ, और वफाकी वज़रा आधा घंटे के लिए मीडिया पे आके इमरान खान साहब का मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, ये सिलसिला पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। जब बाख्तियार हैं इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस के लिए, तो फिर मीडिया पे आने के बजाय रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें, go to the competent authority, get it investigated and get the man prosecuted if there is sufficient बिल्कुल ठीक है। evidence. ख्वाजा आसिफ मुतादिद बार ये कह तो चुके हैं कि इसमें इमरान खान साहब के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन कॉन्क्रीट सत्ता पर अभी तक हम कुछ हो नहीं Who देखते। stops them? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन उठता है, आपने वो पॉइंट सामने रख दिए। सैयद इमरान शफकत साहब, जब कहते हैं कि आपने करेक्ट करना है कोर्स को, तो उसमें माजी से सिलसिला शुरू होना चाहिए। ममनुआ फंडिंग का मामला हो तो इमरान खान साहब कहते हैं दीगर पार्टीज का भी ऑडिट करें, और जब तोशाखाना की बात होती है तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म ने भी जो लिया उसकी भी तहकीकात की जाए। यहाँ तक कि वो इंटरव्यू में कह चुके हैं कि आर्मी चीफ से भी पूछा जाए उन्हें कौन से तोहफे मिले हैं। ये इस्तदलाल आपको कितना भाता है, कितना मेरिट पे लगता है? नहीं, देखिए, तोहफे उन्होंने लिए हैं लेकिन आगे बेचे नहीं है उन्होंने। एक बात तो ये ज़हन में रखें। दूसरी बात ये कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि इमरान खान साहब इतनी छोटी हरकत नहीं करेंगे, उनके आप ही ने कहा कि वो दस्तखत करें बल्ला बिक जाता है, पैसे किन्हों आंदे हैं, सवाल ये है। और वो पैसे जाते कहाँ पे हैं? वो शौकत खानम जाते हैं। और मैं जो यहाँ पे इमरान खान साहब की गवाहियाँ दे रहे हैं, मैं उनसे, और जितने भी देते हैं उनसे, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो पूरे यकीन के साथ बता सकते हैं कि इमरान खान साहब के ज़राए आमदन क्या हैं? क्या कभी इमरान खान साहब ने डिक्लेयर किए हैं कि वो उनका जो ये लाइफस्टाइल है कि वो किस तरह मेंटेन करते हैं? एक बात। दूसरी बात, एक ये भी बात यहाँ पे हुई कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके ऊपर एक ऐसा बंदा ढूंढ के लाए हैं इल्ज़ाम लगाने के लिए कि जो इश्तिहारी है, ये है, वो है। सर, ये घड़ी तारिक जमील साहब ने या मौलाना लियास कादरी साहब ने नहीं खरीदनी थी, ये इसी तरह के किसी फ्रॉडी आदमी ने खरीदनी थी जिसको 12 मिलियन का तोहफा या 12 मिलियन की मालियत की चीज 2 मिलियन में मिल रही है। और वो जाहिर है कि ब्लैक बाकी जो और तोशाखाना के खरीदते हैं वो भी फ्रॉडी होते हैं, जो हमारे आला पंजाबी अफसरान हैं। जी, आप कौन है? मैं सॉरी, मैंने आवाज दी। आप जो भी कंटिन्यू है, आप रखें बात कर प्लीज। लें। इमरान शफकत साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। ये बोल रहे हैं। जी जी, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, तो ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि चोरां दे कपड़े ते डांगा दे गस। ये जो राणा मुबशर साहब हैं, वो उनको बड़ी अच्छी तशरीह आती होगी, उनसे जरा पूछ लें, और या तशरीह वो कर दें तो बेहतर है। बाकी ये बात के ये जो मतलब केस कर दें, ये कर दें, पाकिस्तान में इस तरह की बातें जो होती हैं ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए होती हैं, और ये किसी खास हल्के की तरफ से ये इस तरह का गंद जो है वो छाला जाता है। और इस हमाम में कोई भी अपने लिबास के अंदर नहीं है। मैं अगर हाँ जी, सतर में कोई भी सतरपोश नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल। और यहाँ पे इस्तेमाल बकायदा अगर जिसको कहते हैं हम के बकायदा कानूनी कार्रवाई भी हो, तो वो भी अपना कोई ना कोई टारगेट अचीव करने के लिए होती है। तो इमरान खान साहब ने ये वाला जो कारनामा किया है ये 2018 में किया, और ये खबरें बड़ी देर बाद आई, या 2019 में ये वाले वाकयात हुए। और ये एक घड़ी नहीं है, ये कई घड़ियां हैं। हमारे दोस्त हैं इमदाद सुमरो, उन्होंने एक खबर सबसे पहले उन्होंने ब्रेक की थी कि वो हैरी विंस्टन नामी कोई कंपनी है, उनकी एक कस्टमाइज्ड घड़ी थी जो इमरान खान साहब ने बेच दी। तो ये कोई एक घड़ी का है नहीं, और सिर्फ घड़ी नहीं, बाकी भी बेहिसाब तोहफे ताइफ हैं। बात ये है कि
यहाँ पर बात हुई कि कानूनी तौर पर इस पर कोई कदगन नहीं है कि आप अगर आपकी प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन अखलाकियात का उन्होंने नैयर साहब ने कहा कि अखलाकी तौर पर ये बुरी बात है, हमारी सोसाइटी में तो तोहफे संभाल के रखे जाते हैं। सर मैं 2 बातें यहाँ पर आपको बताऊंगा। एक ये कि अगर आप पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में जाएं लाहौर में, वहां पर कायदे आजम की एक वो रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी है, वो उस बंदे ने खरीदी थी ना, उसकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसने वो उसको एक पेनियर के तौर पे रखा हुआ है कि ये हमारे कायद की गाड़ी है, ये उनके जेर इस्तेमाल में रही है। दूसरी बात ये कि जो तोहफे जहां पर कानून जो है वो उनके पीछे कोई ना कोई अखलाकियात होती, तो हाई कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है और इन्हीं तोहफों तोहफ से मुतल्लिक है। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट के एक जज ने ऑब्जर्वेशन दी कि ये तोहफे वन साइडेड आइटम नहीं होती कि ये स्टेट को मिल गए हैं, उसके बदले स्टेट ने पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर तोहफे देने भी होते हैं। तो ये मलकियत वाला कॉन्सेप्ट कोई नहीं है कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। मतलब ये तो अजीबोगरीब सी बात है कि आप बिजनेस शुरू कि दो, मतलब एक तो पहले कि वो सारे का सारा जो तोशाखाना का कानून है, साहब ने बिल्कुल पॉइंट आउट ठीक किया कि ये पाकिस्तान की जो एलीट है, वो नवाज शरीफ हो, वो कोई जर्नैल हो, वो कोई जज हो, वो जो कोई भी हो, और वो मतलब आप ही गाना वाले आप ही जान वाले, खुद ही वो असेसमेंट करते हैं और खुद ही उन्हीं में से कोई एक बंदा खरीद लेता है।